Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, बच्चों. गुड इवनिंग सर. Good evening. Okay. So आज क्या करना है? Today we will solve the doubts of your chapter number areas of parallelograms and triangles, chapter number 9. Okay. So one by one you will start asking your doubts if you have from any exercise of chapter 9, exercise number 9.1, exercise number 9.2, or from any example also, ना, या फिर कोई concept also, any concept you would like to ask, you can also ask. Okay. So here's our exercise number 9.1. इसमें तो शायद ही कोई डाउट होगी. 9.2 से शुरू करते हैं. कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरम समझ नहीं आई हो, एनीथिंग यू कैन आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके बच्चों, सो स्टार्ट आस्किंग वन बाय वन. व्हाट इज हैपनिंग? कोई डाउट नहीं किसी को? सर एक थ्योरम समझी थोड़ी सी. कौन सी वाली थ्योरम? बोलो. सर वो मीडियन होती है, जो ब्लाइंड, जो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, वो वाली. मीडियन डिवाइड करती है एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में, वही वाली. यस सर. तो वो उसका प्रूफ चाहिए आपको भाई, वो क्यों डिवाइड करती है. बेटा यस बहुत ही सर. कॉमन सेंस की बात है. देखो, इफ आई विल ड्रॉ अ ट्राइंगल, लेट अस से दिस इज ए ट्राइंगल और ए बी सी, राइट. लेट अस सपोज कि मैं एक मीडियन बनाता हूँ एडी. लेट अस सपोज ये एक मीडियन है एडी. ठीक है. तो जब मैंने ये मीडियन बनाई तो दो ट्राइंगल बन गए. एक ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल एबीडी, एक ट्राइंगल बन गया एसीडी. मुझे बताओ ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी किस तरह के ट्राइंगल्स हैं? क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं? क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं? क्या क्या कह सकते हैं क्या भाई ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं? नहीं, कह तो नहीं सकते. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं कह सकते. बोलो, क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं? नो सर. नो. देखो, एक साइड तो बी, अगर ये डी मिड पॉइंट है तो बी डी तो सी डी के इक्वल है, दैट इज फाइन. ए डी कॉमन साइड भी मान ली, ठीक है. बट और कोई पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा ना यहाँ पे. दो पॉइंट्स तो दिखाई दे रहे हैं, बट और कोई पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा जिससे ये प्रूव हो जाए कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट. और अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है या पता नहीं चल पा रहा है तो फिर इनका एरिया इक्वल कैसे करें, दैट इज द पॉइंट. तो देखो बेटा, मुझे एक चीज बताओ. लेट अस से ये एक ट्राइंगल है ए बी सी. कॉन्ग्रुएंसी का तो मुझे पता नहीं चला. अगर कॉन्ग्रुएंसी हो जाती तो सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल कर देते, बट वो पता नहीं है मुझे. ठीक है, कोई बात नहीं. अब मुझे बताओ एक ट्राइंगल एबीसी, इसमें अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ट्राइंगल एबीसी, तो किसी भी ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यस और नो? होता है? बोलो. यस सर. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना? ठीक है. अब मुझे बताओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो अगर मैं इसकी बेस को बीसी मान लूं, बीसी को बेस मान लूं, तो हाइट क्या होगी? कोई परपेंडिकुलर लाइन होगी, वही हाइट होगी. कोई परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करूंगा एडी, वही हाइट होगी. यस और नो? बोलो. यस सर. ठीक है. अब मुझे एक चीज बताना जरा. अगर ये ट्राइंगल ऐसे होता, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता, पी क्यू आर होता मान लो, और मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश करता, एरिया पी क्यू आर, पी क्यू आर वही हाफ बेस साइड से, हाफ इंटू बेस मान लो मैंने इसका ले लिया क्यू आर.
तो इसके अंदर मैं हाइट ड्रॉ करता पी से क्यू आर के ऊपर, तो कुछ हाइट ऐसे बनती। यस और नो? मुझे क्या करना पड़ता है, यस इस सर। आर क्यू को भी एक्सटेंड करना पड़ता। इसको देखना, ये वाली हाइट होती, लेट अस से कि ये एस है, तो पी एस विल शुड बी द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये चीज समझ में आई? यहां तक क्लियर है? बोलो बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? ये यस इसकी सर। हाइट हो जाती। ठीक है, फाइन। अब मुझे एक चीज और बताओ कि अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, अगर मैं इस बेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है बीसी बेस पर जो इसकी हाइट है वो तो यूनिक होगी ना? वो यूनिक होगी नहीं होगी? सेम होगी ना? मतलब एक ही होगी ना? यस सर। ऐसा थोड़ा नहीं कि सर मैं एक बार बना रहा हूं तो हाइट ये बन रही है, दूसरी बार बना रहा हूं तो हाइट, बीसी बेस पर इसकी हाइट यूनिक होगी नहीं होगी? होगी। ठीक है, अब आपने बना दिया साहब मीडियन, लेट अस से एक स्केलिन ट्राइंगल ले लिया हमने, ये बना दिया आपने इसका मीडियन, ए बी सी, आपने तो क्या बनाया, मीडियन। मैंने कहा साहब इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ट्राइंगल एबीडी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालना है, और मैं बेस मानना चाहता हूं बीडी को। तो आप मुझे बताओ हाइट क्या होगी? तो आप कहोगे सर ये बीडी बेस है ना, इस पे एक हाइट बना दो। आप एक काम करो, हाइट क्या होती है? जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है ना। तो जब मैंने ये हाइट बनाई, तो जो मैं पूछ रहा हूं ध्यान से बताना, मान लो ये हाइट हो गई एपी, मुझे बताओ क्या ये जो एपी हाइट बनी वो क्या केवल ट्राइंगल एबीडी के लिए बनी? नो सर। ट्रायंगल एबीडी, तीन ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं, देखो भाई ध्यान से, एबीडी, दूसरा इधर वाला एसीडी, और एक जो बड़ा ट्रायंगल था ट्रायंगल एबीसी, इन तीनों के लिए एपी जो होगी हाइट का काम करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना? मुझे बताओ, बीडी बेस पर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो एपी हाइट बनी बनी। और अगर मैं एरिया ट्राइंगल एसीडी की बात करता हूं, तो आप ये कह दोगे कि सर बेस इसका जो है वो सीडी रख लेते हैं, क्योंकि बेस क्या होता है, उसकी एक साइड होती है। तो लेटस से इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, एसीडी। तो इस ट्राइंगल की तीन साइड्स कौन कौन सी हैं? एडी सी डी एडी, इनमें से एक कोई बेस लेना है। तो मैंने ले लिया ये सीडी, ले लिया मैंने बेस, है ना, मैंने ले लिया सीडी बेस, तो हाफ इंटू सीडी। लेकिन हाइट तो अभी भी एपी मानी जाएगी, यस और नो? बोलो इसके अंदर। यस सर। क्योंकि हाइट क्या होती है, बेस के सामने वाले वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर तो आपने जो पहले ड्रॉ कर दिया वही रहेगा ना, बदल थोड़ा जाएगा, वही परपेंडिकुलर रहेगा। अब मुझे बताओ बीडी और सीडी बराबर हैं क्या? बराबर हैं। यस सर। तो फिर ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी का एरिया भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ एपी एपी, केवल डिफरेंस कौन क्रिएट कर सकता था? बीडी और सीडी, बीडी सीडी दोनों ही बराबर हैं। तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी और इसकी जो वैल्यू होगी सेम होगी, दैट मीन्स एरिया एबीडी और एरिया एसीडी इक्वल होगा। समझ आया? यस सर। ठीक है ना? समझ में आ गया ना अच्छे से? कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे मीडियन तो बना दिया, लेकिन मीडियन बनाने के बाद जो दो ट्राइंगल बने और जो एक बड़ा ट्राइंगल था, उसकी जब आप हाइट बनाओगे तो वो हाइट एक ही लाइन सेगमेंट होगी जो हाइट का काम करेगी तीनों के लिए। ये एपी लाइन सेगमेंट ही हाइट का काम कर रही है ट्राइंगल एबीडी के लिए, ट्राइंगल एसीडी के लिए, और बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी के लिए भी यही करी, ओरिजिनल ट्राइंगल के। तो हाइट तो सेम हो गई, अब डिफरेंस क्रिएट करेगा बस बेस, बेस अलग होगा तो एरिया अलग होगा। अब बेस भी बराबर कर दिया क्योंकि तुमने बनाया मीडियन, तो मीडियन में डी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो बीडी बराबर सी डी। अब तुमने बेस भी बराबर कर दिया, हाइट तो वैसे ही सेम थी, बेस भी सेम हो गया तो एरिया भी सेम होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, एनी अदर क्वेरी, डाउट, क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एनीथिंग, एनी अदर स्टूडेंट? बोलो शिखी, कोई डाउट नहीं है? सर हाँ, थ्योरम एग्जाम्पल 2 वाली जो थ्योरम थी ना वो पेज नंबर बोलो।
158. 158, ये वाली है ना? एग्जाम्पल 2 ये वाली, एग्जाम्पल Yes, 2 sir. मतलब आपको है ना, इफ ए ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस and between the same parallels, then prove that the area of triangle is equal to half the area of parallelogram. अच्छा भाई, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है ना? जो अपन इतने दिनों से वो लाइन लिख रहे थे, इसको प्रूव करके दिखाना है। ये कहना चाह रहे हो आप भी कैसे प्रूव करें इसको? देखो Yes. देखो, मुझे बताओ, ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है सर। और ये ट्राइंगल पी ए बी जो है वो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल पी ए बी एक ट्राइंगल है? Yes, sir. अब इस ट्राइंगल पी ए बी का एंड पैरेललोग्राम एबीसीडी का कॉमन बेस है ए बी, ए बी, ए बी कॉमन बेस है दोनों का, ए बी है। Yes, sir. और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, पीसी और ए बी। पीसी और ए बी दोनों पैरेलल्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की पैरेलल लाइंस तो होंगी, तो ये दोनों भी पैरेलल्स हैं। तो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और दोनों सेम बेस पर है। तो अब मुझे प्रूव करना है कि ये वाला जो एरिया है, देखो लिखा भी इसने, एरिया पीएबी जो है हाफ एरिया एबीसीडी, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। क्लियर है यहां तक? अब कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने पीए के पैरेलल, मैंने पीए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी बी क्यू, ठीक है? मैंने पीए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी पी क्यू। अब सुनो, ए बी डीसी के पैरेलल था। वैसे तो ये पूरी पीसी ए बी के पैरेलल है, पूरी पीसी ए बी के पैरेलल है, तो ए बी के पैरेलल पी क्यू भी होगा, यस और नो? Yes, sir. और पीए के पैरेलल क्यू बी मैंने खुद ने बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। आमने सामने के दोनों पैर पैरेलल होते ही, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसके एरिया की बात करूं, ये जो नया पैरेललोग्राम बना है, और जो पुराना पैरेललोग्राम था वो भी हाईलाइट कर देता हूं। पुराना पैरेललोग्राम तो क्या था? एबीसीडी। तो इस नए पैरेललोग्राम और इस पुराने पैरेललोग्राम का एरिया कैसा होगा बताओ? क्या कनेक्शन होगा दोनों के एरिया में? बोलो शिकी। ये तो है Base same. बेस सेम है ए बी, देखो इसका बेस भी ए बी, इसका बेस भी ए बी, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में तो है ही दोनों पैरेललोग्राम, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, यस और नो? एरिया ए बी क्यू पी और एरिया ए बी सी डी, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये तो थ्योरम नंबर 1 से ही हमने रिजल्ट ले लिया ना कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? Yes. सर थ्योरम नंबर 1 कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों पैरेललोग्राम इक्वल होते अब हैं? उसकी बात फिर पहले एक जो चल रहा है उसकी बात करते हैं, फिर वो कैसे प्रूव करेंगे उसकी बात फिर बाद में बताते हैं, ठीक है? थ्योरम नंबर 1 हमने ले ली कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पर हैं तो दोनों एरिया, उन दोनों का एरिया इक्वल, इन दोनों का एरिया हो गया इक्वल। यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। अब आप केवल और केवल इस पैरेललोग्राम के बारे में सोचो जो नया बना है। दिख रहा है ये पैरेललोग्राम? हाईलाइट कर दिया मैंने, ए बी क्यू पी, दिख रहा है? तो इस ए बी क्यू पी पैरेललोग्राम में पीबी जो है वो क्या काम कर रही है? पीबी की हैसियत क्या है इस पैरेललोग्राम में बताओ? क्या चीज है पीबी? डायगोनल। क्या है पीबी इसकी? डायगोनल। और एक पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल बना दी जाए तो वो उसको दो पार्ट्स में तोड़ती है, दो ट्राइंगल्स में तोड़ती है आई मस्ट से, और दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, यस और नो? यानी ये ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। अब वंशिका कहेगी सर वो कैसे इक्वल होता है? तो वंशिका दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ये तो इजीली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, पैरेललोग्राम है ना, और ये कॉमन साइड एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया। यहां तो कोई डाउट? ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, बोलो यहां तो कोई डाउट? तो इसका मतलब है ट्राइंगल पीएबी का एरिया, ट्राइंगल पीएबी का एरिया, ट्राइंगल नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल पीएबी का एरिया
हाफ हो जाएगा इस नए पैरेललोग्राम के एरिया के ए बी क्यू पी, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि इस पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल है, तो कोई भी एक ट्राइंगल को उठा लें तो पूरे पैरेललोग्राम का आधा है, वो बिल्कुल है। और ए बी क्यू पी तो एबीसीडी के बराबर निकल गया था अभी, तो फिर एरिया ट्राइंगल जो पी ए बी है वो एबीसीडी का भी हाफ हो जाएगा। भाई ये नए वाले पैरेललोग्राम का हाफ है, नया वाला पैरेललोग्राम पुराने पैरेललोग्राम के बराबर है, तो ये जो ट्राइंगल है वो पुराने वाले पैरेललोग्राम का भी हाफ होगा, उसका एरिया मतलब। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है बोलो सभी को? Yes, sir. ओके, हाँ जी। अब वंशिका आप बताओ, आपकी क्या क्वेरी है? थ्योरम नंबर 1 कैसे प्रूव करी? राइट, ये वाली। जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर जो दो पैरेललोग्राम होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है, ये प्रूव करना है। तो वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? ये वाली थ्योरम, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द, थ्योरम नंबर 9.1 प्रूव करनी है आपको बेसिकली, है ना? देखो अलग से बना के बताऊं? चलो ठीक है, अलग से बना के बताते हैं। देखो बच्चों, ये हैं दो पैरेलल लाइंस, या फिर वहां पे बना के बताते हैं। मतलब पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एक ही लाइन को कम से कम 25 बार लिख लिया, और अब सवाल कर रहे हैं जो जो सवाल शुरुआत में करने का था कि सर ऐसा क्यों होता है, वो सवाल अब कर रहे हैं हम कि सर ऐसा क्यों होता है, बता तो दो। चलो कोई बात नहीं, ये रही एक लाइन। हालांकि जब अपन ने इस चैप्टर स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था, अगर याद हो आपको तो, इस चीज का भाई क्यों होता है ऐसा। ये दो पैरेलल लाइंस है, राइट? इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में मैं दो पैरेललोग्राम्स बना रहा हूं सेम बेस पर। एक पैरेललोग्राम तो ये रहा, ठीक है, और सेम बेस पर बनाना है मुझे, तो लेट अस से कि ये नीचे वाला बेस कॉमन कर देते हैं, तो दूसरा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बना देते हैं। थोड़ा सा और टेढ़ा कर दो, पैरेललोग्राम दिखना चाहिए, रेक्टेंगल नहीं दिखना चाहिए, या फिर यूं कर दो ना, ये लो यूं कर दूं, इधर की साइड कर देता हूं ना। फाइन, दिख रहे हैं दो पैरेललोग्राम सभी को सेम बेस पर? बोलो बोलो बोलो, ए बी सी, ए बी, पहले वाला ए बी, ये वाला ले लो, पहले वाला कौन सा लोगे, चलो इसी को ले लो, ए बी सी डी, और नया वाला जो है ए बी पी क्यू। बोलो वंशिका, दो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं आपको सेम बेस ए बी एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। यस सर। अब आपको प्रूव करना है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है? आप एक काम करो बच्चे, ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए डी क्यू, और ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल बी सी पी, इन दोनों का एरिया इक्वल करो। इन दोनों का एरिया इक्वल करने के लिए आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो मुझे देख के बताओ, क्या ये दोनों ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल नंबर 2 कॉन्ग्रुएंट है क्या? बोलो, है क्या? नहीं पता? देखो मुझे बताओ, ट्राइंगल यहां तो लिख दिया मैंने, ट्राइंगल ए क्यू डी, एंड दूसरा ट्राइंगल लिख दिया मैंने, ट्राइंगल बी पी सी। मुझे बताना वंशिका, आप आना, क्या ए क्यू और बीपी इक्वल है? यस सर। यस सर। और ए क्यू बीपी इक्वल है, उसके अलावा क्या ए डी इक्वल टू बी सी है? यस सर। क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, तो पैरेललोग्राम्स के आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये साइड इसके इक्वल, इस पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये साइड इसके इक्वल, और उस पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग वो साइड उसके इक्वल। तो दो साइड तो हो गए, बट इससे काम नहीं चलेगा, कुछ एंगल वैंगल भी चाहिए ना। अब इनमें से एक ही साइड उठानी है आपको, या तो ये ले लो या ये ले लो। अपन यहाँ पे दो एंगल और एक साइड लेंगे, है ना? हालांकि मैंने दोनों साइड लिख दी है, आपकी जो इच्छा हो, चाहो तो ये साइड ले लेना, चाहो तो ये साइड ले लेना। अब दो एंगल और बता रहा हूं मैं आपको जो इक्वल है, देख के बताना बच्चे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या? यस सर। कैसे?
से कोरस्पॉन्डिंग। देखो ये पैरेलल्स हैं, तो ये जो ये लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये वाला और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। बोलो वंशिका। यस सर। सिमिलरली ये वाली और ये वाली लाइंस भी पैरेलल्स हैं, अगेन ये ट्रांसवर्सल बनेगा, अगेन ये ट्रांसवर्सल बनेगा, तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो एंगल ए क्यू डी इक्वल टू उधर से एंगल बीपीसी, और फिर ये वाला एंगल लिया मैंने, तो एंगल ए डी क्यू इक्वल टू एंगल बी सी पी। ठीक है, ये दो एंगल तो लेने ही पड़ेंगे कंपलसरी है, इनमें से कोई सी भी एक साइड ले लो, तो ए एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, है ना। क्या लग जाएगी? ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल, क्या नाम है, ए क्यू डी बीपीसी, ए क्यू डी बीपीसी कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक बार अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब ये तो नहीं पूछोगे ना कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया क्यों इक्वल होता है? बोलो वंशिका, वो भी है क्या क्वेरी माइंड में, ये क्यों होता है? बोलो, है तो बोलो, तो उसको भी क्लियर करेंगे। नहीं है, क्यों इक्वल होता है? चलो आप बताओ फिर। ऐसे मानो मुझे क्वेरी है, सॉल्व करो भी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया क्यों इक्वल होता है? सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का शेप साइज सब इक्वल होता है, उनकी तीनों साइड इक्वल इन होती है, दो एंगल शॉर्ट, इक्वल इन शॉर्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एक दूसरे की फोटोकॉपी होती है। क्या होती है? जेरोक्स कॉपी। जेरोक्स कॉपी मतलब उनका हर एक एंगल, हर एक साइड, हर एक मीडियन, हर एक एंगल बाइसेक्टर, हर एक परपेंडिकुलर, जो भी चीजें होती हैं सब सेम है। तो सब सेम है तो फिर एरिया सेम होगा ही सही ना भाई। हमने दो बराबर बिल्कुल सेम दिखते हुए अमरूद ले लिए, तो दोनों अमरूद सेम वजन के होंगे ना। तो एक वंशिका है, सेम टू सेम फोटोकॉपी करके दूसरी वंशिका निकाल दी, तो वजन में भी सेम ही निकलेगी, वो तो निकलेगी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो अगर सेम वेट की निकलेगी तो ये एरिया भी सेम, इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। चलो एनीवेज, यहां तक क्लियर है वंशिका? यस सर। ओके, अब मुझे एक चीज बताना, इसके अंदर ये कॉमन एरिया है बीच वाला, ये मैं ऐड कर रहा हूं, एडिंग दिस एरिया टू बोथ साइड्स। कौन सा एरिया? ए बी पी डी, ए बी पी डी, ये एरिया देख रहे हो बेटा? ये एरिया वी विल ऐड टू बोथ साइड्स, एडिंग एरिया ए बी पी डी टू बोथ साइड्स। तो मैं यहां पर भी कर देता हूं प्लस एरिया ए बी पी डी, और वहां पे भी मैं कर देता हूं प्लस एरिया, वो स्टेप्स वगैरह तो आएंगे बीच बीच में कि एडिंग एरिया ए बी पी डी टू बोथ साइड्स वी गेट। अभी तो मैं रफली कर रहा हूं ना। चलो अंशिका देख के बताओ, ए बी पी डी एरिया में अगर ए क्यू डी ट्राइंगल जोड़ दें तो क्या बनता है? ए बी पी डी, ए बी पी डी, ए बी पी डी, क्या जोड़ा आपने इसमें? ए क्यू डी। ए क्यू डी मतलब ये लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल, इसमें अगर आपने ये लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल जोड़ दिया ए क्यू डी, तो क्या ये, ए बी, क्या ये ए बी पी क्यू पैरेललोग्राम बन गया? यस और नो? यस सर। और अगर आपने राइट साइड वाला ट्राइंगल जोड़ दिया, इधर वाला बीपीसी, अगर आपने राइट साइड वाला ट्राइंगल जोड़ दिया तो फिर ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी बन गया। यस और नो? बोलो बना कि नहीं बना? ये तो बन गया एरिया ए बी पी क्यू इक्वल टू, ये बन गया एरिया ए बी सी डी। प्रूव्ड हो गया। और इस थ्योरम को यूज करके फिर सेकंड थ्योरम प्रूव की गई, जो अपन ने पहले ही कर दी। शिकी ने पूछी कि अब ट्राइंगल का एरिया हाफ कैसे हुआ, उसमें फिर हमने इसका सहारा लिया, इसको यूज किया, तभी सेकंड प्रूव हुई फिर। ठीक है, समझ आया? सर ये थ्योरम तो बेस इनटू हाइट से भी हो जाती ना प्रूव? ये वाली बेस इनटू हाइट से भी हो जाती, सही कह रहे हो। बेस इनटू हाइट से भी हाँ हो जाती, क्योंकि सेम पैरेलल्स हैं तो हाइट हर जगह सेम बनेगी। अगर सेम पैरेलल्स हैं तो हाइट हर जगह सेम बनेगी। जैसे ये सेम पैरेलल्स है ना, तो हाइट चाहे से आप यहां बनाओ, Q से बनाओ, D से बनाओ, P से बनाओ या C से बनाओ, सब सेम बनेगी। तो अगर आप ABCD पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे बेस इनटू हाइट से,
तो लेट अस से बेस तो हो गया ए बी, हाइट आप दो जगह से बना सकते हैं क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से बनाई जाती है हाइट, तो या तो डी से बनाओगे या सी से बनाओगे। तो अगर आप डी से बनाते हो या आप सी से बनाते हो सेम बनेगी। और फिर जब आप क्यू से बनाओगे या पी से बनाओगे दूसरे पैरेललोग्राम के लिए ए बी पी क्यू के लिए, जब आप क्यू से या पी से बनाओगे वो भी सेम बनेगी, बेस भी सेम हाइट भी सेम, तो बेस इंटू हाइट की वैल्यू भी सेम आएगी, एरिया भी सेम आएगा, उससे भी कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है जी, क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? आवाज नहीं आ रही? और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ सर एग्जाम्पल 1 का सेकंड पॉइंट। एग्जाम्पल 1 का सेकंड पॉइंट, एग्जाम्पल 1 का है ये रहा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? इन फिगर 9.13 ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइन। आगे EFCD इज ए रेक्टेंगल। अच्छा EFCD एक रेक्टेंगल है, EFCD इज ए रेक्टेंगल। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि ये रेक्टेंगल और ये पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पर है, CD बेस पर है, ये भी CD बेस पर है, ये भी CD बेस पर। ठीक है, तो बेस तो हो गया सेम। आगे बढ़ते हैं। हाँ अब क्या कह रहा है? ऑल्सो AL परपेंडिकुलर DC गिवन है। अच्छा ये AL जो है ना, वही बात हो गई। अब देखो ये AL परपेंडिकुलर बनाई है, तो ये जो हाइट बनी है ना, ये इस पैरेललोग्राम की भी हाइट है और इस रेक्टेंगल की भी हाइट है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? यस सर। तो अगर ये इसकी हाइट है तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। कुछ भी कॉन्सेप्ट यूज कर लो, चाहे से आप ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, इसका एरिया निकालो बेस इंटू हाइट से। और रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, तो इसका एरिया भी बेस इंटू हाइट से निकाला जा सकता है। बट रेक्टेंगल के लिए हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उससे निकाल लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो इसकी बेस क्या है? DC, इसकी भी लेंथ क्या है? DC इंटू इसकी हाइट, इसकी ब्रेड्थ क्या है? आप कहोगे सर ED है इसकी ब्रेड्थ रेक्टेंगल की, और उसकी हाइट क्या है? AL। अब मुझे जरा बताना AL और ED क्या सेम नहीं है क्या? फिगर में देखो जरा, AL और ED सेम है कि नहीं है? बोलो। यस सर। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि ये रेक्टेंगल था तो इसका एक एंगल तो 90 डिग्री ही है ही सही, एंगल D, और ये मैंने बाय कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री बनाया। कंस्ट्रक्शन नहीं, उसने खुद ने दे रखा है AL परपेंडिकुलर DC, तो ये 90 और ये 90, ठीक है, ये 90 ये 90, और ये रेक्टेंगल था तो ये भी 90, और ये पैरेलल लाइंस हैं तो वो भी 90, कुल मिला के ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। चारों एंगल्स 90 हो गए, और रेक्टेंगल अगर ये बन गया तो आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी, तो ED और AL बराबर हो गए। दैट मींस बेस इंटू हाइट किया पैरेललोग्राम के लिए, और रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया, तो दोनों एरिया सेम आ गए। बेस तो सेम था ही सही, हाइट भी सेम आ गई, तो एरिया जो है ये दोनों सेम आ गए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यूज कर लो कि दो पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पे लाई करते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि वो थ्योरम ही उन्होंने अगली स्टेप में समझाई है ढंग से, तो थ्योरम ही अगली स्टेप में समझा, इसलिए उन्होंने पहले यूज करना सही नहीं समझा। बाकी आप कर सकते हो ना। ठीक है, अब आप बात कर रहे हो कि सर एरिया ABCD DC इंटू AL कैसे आएगा? ABCD मतलब पैरेललोग्राम का एरिया DC इंटू AL कैसे आएगा? अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया DC इंटू AL कैसे आएगा? बहुत आसान है बेटा, मुझे बताओ। एरिया ABCD तो फिर इन्होंने उसमें वो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। सुनो बच्चों, ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। जो चीज मैंने अभी आपको बताई ना कि बेस इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो आप थ्योरम यूज करो सीधे सीधे। क्या क्या थ्योरम यूज करोगे? कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, EFCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता है, तो दो पैरेललोग्राम्स हैं सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप सीधे सीधे वैसे प्रूव करो। ठीक है, क्लियर है? सीधे सीधे देखो, इसने भी ये लिखा है, एज ए रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, एरिया ABCD इक्वल टू थ्योरम 9.1 यूज कर ली। और जो चीज मैंने अभी आपको सारी बात समझाई वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्या है? अब आप उससे चलो, मतलब कॉन्सेप्ट से चलो। मान लो ये थ्योरम आपके पास है ही नहीं, तो आप कहोगे साहब ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट
बेस क्या है, या फिर यूं कहूं कि पैरेललोग्राम का एरिया मुझे पता नहीं है, छोड़ो, मुझे ये पता है कि इसका एरिया इसके बराबर है, EFCD के बराबर, ये पता है मुझे। चलो कोई बात नहीं, EFCD तो एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला तो बचपन से सीखते आए हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या होगी DC, और ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ हो जाएगी ED। और अभी अभी आपने प्रूव किया कि ED जो है AL के बराबर है, मैंने प्रूव करके बताया ना, इसको रेक्टेंगल बना के बताया। तो DC इंटू AL। अच्छा, EFCD का एरिया DC इंटू AL आ गया, और EFCD ABCD के बराबर है, तो ABCD का एरिया भी DC इंटू AL हो जाएगा प्रूव। बोलो, यस क्लियर है, ठीक है ना? सर। नेक्स्ट पूछो, नेक्स्ट एनी डाउट? 9.3 का 6। 9.3 का कौन पूछ रहा है ये? गायत्री? सर श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। 9.3 का कौन सा? फिफ्थ का आ गया, सिक्स्थ, ये वाला कह रहे हो? अरे ये वाला कह रहे हो क्या? बोलो। सर। ओके, यस सर। देखो, ABCD डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये कोई पैरेललोग्राम नहीं है, याद रखना। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके AC और BD दो डायगोनल्स हैं जो O पे छूते हैं एक दूसरे को, इस तरीके से छूते हैं कि ये जो डायगोनल BD है ये बाइसेक्ट हो जाता है, DO और BO बराबर हो जाते हैं। इस डायगोनल का भी अता पता नहीं है मुझे कुछ भी, ठीक है। तो अब आपको पहले तो ये प्रूव करना है, अच्छा AB और CD बराबर है, ये आमने सामने की साइड बराबर है, ये पता है। तो आपको सबसे पहले तो प्रूव करना है DOC का एरिया AOB के एरिया के बराबर है, DOC दैट मींस ये बगल वाला ट्राइंगल, ये अगल वाला ट्राइंगल, और ये बगल वाला ट्राइंगल, ये अगल बगल के ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी से हमने क्लास में कई बार ट्राई किया था, बट ये कॉन्ग्रुएंसी से हो नहीं पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, बट ये एंगल इस एंगल के बराबर अभी तक पता नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम ये है नहीं, पैरेललोग्राम तो लास्ट में प्रूव होगा। तो अभी तक हम सीधे सीधे नहीं लिख सकते कि एंगल इसके बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंसी तो लगेगी नहीं। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। हमने क्या करी, AC डायगोनल पे एक D से परपेंडिकुलर बनाया। हाँ सर इसमें कंस्ट्रक्शन के अलावा कोई और तरीका नहीं है क्या? ना, कंस्ट्रक्शन के अलावा और कोई तरीका नहीं है, सारे तरीके अपने ट्राई करे थे ना, लेकिन हुआ नहीं था उससे। ठीक है, अरे पंजा, ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। ओके, BN क्या करूंगा, पहले जो छोटे ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल DOM या DMO और दूसरा ट्राइंगल BNO, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। वो कैसे करेंगे? एक तो देखो, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल है, ठीक है जी। एक ये 90 डिग्री वाला एंगल आ गया, और एक ये DO और BO बराबर है, तो दो एंगल और एक साइड AAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। यस और नो? बोलो, हो जाएंगे ना? एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इसके CPCT से हम ये निकाल लेंगे कि ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है ना, DM और BN, ये परपेंडिकुलर आपस में इक्वल है। ये CPCT से निकाल लेंगे बाय CPCT, ठीक है साहब। अब इनके साथ जुड़े हुए ट्राइंगल्स को उठाओ। इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ ट्राइंगल हो गया, DMC, ट्राइंगल DMC। उसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ ट्राइंगल है, BNA, ट्राइंगल BNA। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने में तुल जाओ। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, तो देखो, एक तो DM बराबर BN अभी अभी हमने प्रूव किया था, वो इधर पॉइंट यूज कर लेना, बाय CPCT हमने प्रूव किया था, वो इधर यूज कर लेना पॉइंट, ठीक है। सेकंड, ये वाली साइड इसके बराबर है, गिवन है। और तीसरा, इसमें अगर ये 90 डिग्री है, तो इधर वाला 90 और इधर वाला 90 हो जाएगा, ये 90 और ये 90, बट उससे काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस, RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यस और नो? बोलो, एक एंगल 90, एक हाइपोटेन्यूस और एक तीसरी साइड, ठीक है ना? 90, ये दोनों हो गई हाइपोटेन्यूस, ये इसकी हाइपोटेन्यूस हो गई, ये इसकी हाइपोटेन्यूस हो गई, और एक तीसरी साइड DM हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे तीसरी साइड BN हो गई, जो इक्वल कहां से हुई, बाय CPCT पिछले वाले ट्रायंगल से हो गई थी। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस और नो?
अब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनका एरिया इक्वल डीएमओ का एरिया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है बीएनओ के बराबर, और ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट, तो डीएमसी का भी एरिया किसके इक्वल हो गया, बीएनए के बराबर हो गया, बीएनए ट्रायंगल के एरिया के बराबर। दैट मीन्स अगर मैं 1 2 3 4 मार्क करूं तो ये 1 नंबर ट्रायंगल का एरिया 2 नंबर ट्रायंगल के बराबर, 3 नंबर ट्रायंगल का एरिया 4 नंबर ट्रायंगल के बराबर। तो जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो डीएमसी और डीएमओ ऐड हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करते ही, और बीएनए ऐड हो जाएगा इससे बीएनओ से। तो डीएमसी डीएमओ, डीएमसी ये वाला एरिया और डीएमओ इसके बगल वाला एरिया, ये दोनों ऐड होते ही तो ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया डीओसी। यस और नो, हो गया। और इधर आ जाओ, बीएनए ये वाला ट्रायंगल मतलब इसका एरिया, ठीक है, और फिर बीएनओ इसके बगल वाला एरिया। तो ये दोनों ऐड करते ही फिर क्या हुआ, ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट हो गया एओबी। तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो गया। हो गया पहला पॉइंट प्रूव। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। अब क्या कह रहा है, डीसीबी एसीबी के बराबर है, तो ये जो ये नीचे वाला एरिया दिख रहा है ओ ए बी, इस ओ ए बी को जोड़ दो दोनों में, ये ओ ए बी को जोड़ दो दोनों में, ये नीचे वाला एरिया ओ ए बी, ये वाला एरिया दोनों में अगर मैं जोड़ दूं तो देखो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो डीसीबी बनेगा, बोलो बनेगा, मतलब ये एरिया एओबी इसमें भी जोड़ दो प्लस इसमें भी प्लस एरिया एओबी नहीं ओ एओबी नहीं ओसीबी, ओसीबी एरिया, एरिया ओसीबी नीचे वाला, और इसमें भी कर दो प्लस एरिया ओसीबी। तो जब डीओसी में ओसीबी जुड़ेगा, डीओसी ये वाला ट्रायंगल, ओसीबी नीचे वाला ट्रायंगल, तो ये कंप्लीट बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा डीसीबी ये वाला। यस और नो, बोलो बनेगा? यस सर। और जब ओसीबी इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जब ओसीबी इसमें जुड़ जाएगा तो ये वाला बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा एसीबी, बन जाएगा एसीबी। यस सर। तो ये वाले पॉइंट भी प्रूव हो गया। यहां तक कोई डाउट? अब मैंने ये देखा कि ट्रायंगल डीसीबी और एसीबी का एरिया हो गया बराबर, डीसीबी ये बड़ा ट्रायंगल का एरिया और एसीबी ये बड़े ट्रायंगल का एरिया हो गया है बराबर। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो गया तो दोनों तो सेम बेस पर हैं, सीबीसीबी देखो भाई, दोनों सेम बेस पर हैं क्या, सीबीसीबी हैं, है क्या? अरे बोलो भाई। यस सर है। है, तो ये सेम बेस पर हैं और सेम लाइंस के बीच में है, डीए और सीबी के बीच में, और एरिया भी बराबर है। तो एरिया बराबर हो, बेस सेम हो, तो वो जो दो सेम लाइंस के बीच में है डीए सीबी, वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दैट मींस डीए पैरेलल क्या हो जाएगा, सीबी हो जाएगा। कन्वर्स यूज कर लेंगे उसी चीज का कन्वर्स यूज कर लेंगे। अब एक बार ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये दोनों तो पहले इक्वल थे, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो एक पेयर पैरेलल एक पेयर इक्वल, उससे प्रूव हो जाएगा कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। बोलो समझ आया? यस सर। क्लियर है सभी को? एक पेयर पैरेलल हमने प्रूव किया, एक पेयर इक्वल उन्होंने दे दिया, आमने सामने का एक पेयर पैरेलल एक पेयर इक्वल, दैट मींस इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इन्होंने दे दिया, ये हमने प्रूव कर दिया, इन दोनों को मिलाया, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, किसी को कोई और डाउट बताओ? हाँ सर कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे दो ट्रायंगल बन, हाँ बोलो क्या कह रहे? अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने जब क्लास में किया था ना, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। जब ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था तो शायद हमने पहले तो ये प्रूव किया था कि ये पैरेललोग्राम है,
और बाद में उससे प्रूव किया था कि ये पैरेलल है, राइट? यस सर। तो पहले Yes, हम sir. पहले हमने कैसे प्रूव किया था पैरेललोग्राम में, एक बार याद दिलाओ। सर पहले DCO और OAB को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था ना। DCO, एक मिनट रुको देखते हैं, पता तो चले क्या किया था। DCO और OAB। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। वो कॉन्ग्रुएंट कैसे किया था ये बताना जरा। नो सर, DCO नहीं सर, CDM और BAN को। एक मिनट, CDM इसको है ना, ये जो M बनाया यहाँ पे, CDM और इसको, इस वाले को और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। कैसे कॉन्ग्रुएंट? तो अभी सर प्रूव अभी कर, तो करा है। अभी हाँ अभी कर दिया, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी से आपने सीपीसीटी से कुछ निकाला होगा, है ना? क्या निकाला सीपीसीटी से? कि ये वाला सर एंगल, DCM। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। फिर आगे बोलो। सर अल्टरनेट एंगल है, so DC is parallel to AB। अच्छा अच्छा अच्छा, डीसी इक्वल टू एबी तो पहले ही थी, और ये अल्टरनेट एंगल्स और इक्वल हो गए, तो ये डीसी एबी के पैरेलल भी हो गई। अब इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। यस, तो इक्वल भी है पैरेलल भी है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सही क्या? तो हमने उस क्लास में जब किया तो हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया, और पैरेललोग्राम से फिर हमने इस दोनों को पैरेलल किया। बट फिर ऐसा करने में हम वो कॉन्सेप्ट कभी भी यूज ही नहीं कर रहे कि दो ट्राइंगल सेम बेस पर सेम है। तो बेहतर ये होगा कि जब आप एग्जाम में करो इस क्वेश्चन को, तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करो कि डीसीबी और एसीबी सेम लाइंस के बीच में है और सेम बेस पर हैं। डीसीबी और एसीबी सेम लाइंस के बीच में है। सेम लाइंस कौन सी? डीए एंड सीबी, और सेम बेस पर भी हैं। और तो और इनका एरिया भी इक्वल है, और एरिया इक्वल हो गए तो ये जो दो सेम लाइंस होंगी डीए और सीबी, ये दोनों क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अब ये पैरेलल हो जाएंगी तो दैट मींस ये चीज प्रूव हो जाएगी। ये चीज प्रूव हो जाएगी तो आमने सामने का एक पेयर पैरेलल और दूसरा पेयर इक्वल, उससे भी प्रूव हो जाता है कि एबीसीडी से पैरेलल। तो बेहतर होगा कि हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करें उसकी बजाय। तो उसमें ये वाली चीज भी मतलब इस चैप्टर का जो मेन चीज चल रही है सेम पैरेलल लाइंस, तो वो चीज भी हम यूज करें तो अच्छा होगा। सर तो एग्जाम में कौन सा पता चलेगा कौन से चैप्टर से आया क्वेश्चन? एग्जाम में क्यों नहीं पता चलेगा? वेटेज होता है हर एक चैप्टर का बेटा, कि इस चैप्टर से इतना वेटेज का क्वेश्चन आना है, और ये क्वेश्चन छप के आएगा तो पता चलेगा ना इस कॉन्सेप्ट का है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गलत होगा, सही तो वो भी होगा, सही तो वो भी होगा, बट हम हमारी नॉलेज को कैसे यूज करें जो हमने सीखा है। अभी हमने जो चीज ताजा ताजा सीखी है, तो बेहतर होगा ना कि हम क्वेश्चंस में उस चीज को अप्लाई करके चीजों को सॉल्व करें। अब कॉन्ग्रुएंसी तो हमने 7वें चैप्टर में सीख ली, अब अभी भी अगर अपन कॉन्ग्रुएंसी से सॉल्व कर रहे हैं तो नया नहीं सीख रहे हैं ना, वो बात कह रहा हूं मैं। ठीक है? यस। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? आप कुछ कुछ पूछ रहे थे, यश बोलो, यश क्या पूछ रहे थे? हाँ सर अपन ने मतलब ये प्रूव करा था ना कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो दो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है अगर सेम बेस हाँ होता है तो। हाँ, तो सर वो मतलब एक बार प्रूव करना बता दो। उसमें क्या प्रूव करना? देखो मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, कॉमन सेंस की बात, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? ए बी सी डी, इस ए बी बेस पर मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूं। ए बी बेस पर मैं एक ट्राइंगल यहां बना देता हूं, पी ए बी, पी ए बी, एक ट्राइंगल वहां बना देता हूं, क्यू ए बी। ठीक है, दो ट्राइंगल बना दिए मैंने, ट्राइंगल पी ए बी और ट्राइंगल क्यू ए बी। बोलो यश, यस सर। मुझे बताओ, Yes, ये चीज तो क्लियर है ना कि एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम हो तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, ये चीज तो क्लियर है ना? Yes, sir. उसको तो प्रूव करना बता दिया। तो मुझे बताओ ट्राइंगल पीएबी का एरिया कौन से पैरेललोग्राम का हाफ होगा? पैरेललोग्राम भी बन रहा है यहाँ पे, सेम बेस ए बी पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है हाफ हो जाएगा एरिया एबीसीडी का। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, तो फिर ट्राइंगल सीएबी का भी तो इसी का ही हाफ होगा। ट्राइंगल सीएबी बी का एरिया भी तो इसी पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, सर बिना पैरेललोग्राम के प्रूव करे तो बिना पैरेललोग्राम के प्रूव नहीं होगा। बिना पैरेललोग्राम के कर लो, ये लो हटाओ, फिर तो हाफ इंटू तो बेस 1 by इंटू 2 हाफ base into इंटू x हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाफ इंटू बेस इंटू। देखो इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ट्राइंगल पीएबी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालूंगा, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, एबी। अब आपको होगा सर हाइट बनाओ, तो पी से बनेगी हाइट लाइक दिस, लेट अस से कि ये हो जाएगी पी आर, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्यू ए बी, हाफ इंटू बेस तो वही है ए बी, और हाइट आप कहोगे कि सर क्यू से बनाओ उसकी हाइट, सामने वाला वर्टेक्स तो क्यू है, ए बी के सामने वाला वर्टेक्स है क्यू। अब मुझे बताओ ये दोनों हाइट बराबर होंगी नहीं होंगी? सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है ना, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में कितनी भी 90 डिग्री की लाइंस बनाओ, सब बराबर लंबाई की बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। तो पी आर क्यू एस के बराबर, ए बी के बराबर, फॉर्मूला वाइज ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर। ठीक है, यस सर। हाँ जी, एनी अदर डाउट? ठीक है, नहीं है कोई डाउट किसी को भी? नहीं है तो फिर वाइंड अप करो, तैयारी करो, कल पेपर देने आ जाओ। कल पेपर मॉर्निंग में ही ले लेते हैं, बोलो। यस सर ले लो। तो क्या टाइम रखें? सर मॉर्निंग में मतलब को ऑनलाइन ऑनलाइन क्या कह रहे हो? क्लासेस चलती है। कितने से कितने बजे तक? संडे के दिन भी चलेगी? यस सर। कितने से कितने बजे तक चलेगी बताओ, टाइम बताओ। सुबह 10:30 से 11 o'clock तक चलेगी। 10:30 से 11 o'clock चलेगी, तो 10:30 से पहले ही सल्टा देंगे ना, 9 से 10 ले लेते हैं, बोलो 9 से 10 ले लेते हैं। सर टेस्ट ऑफलाइन ही होगा क्या? टेस्ट होना तो कायदे से ऑफलाइन ही चाहिए, आप बताओ आपकी क्या? offline सर हमारे पैर में लग रही है, हम नहीं आ पाएंगे सर। अच्छा, और किसी के भी कहीं लग रही हो तो वो भी बता दो अभी, फिर कल स्पेशली लगवा के आओ, बीमार होके आओ। शिकी वंशिका बताओ, आओगे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोगे, अभी बता दो। सर सर दोनों ऑनलाइन। देंगे। आप दोनों ऑनलाइन दोगे? सर मैं भी ऑनलाइन दूंगा। हाँ, आपके तो क्या अभी डोज लगी है ना। और सर मेरे लगने से रह गई। लगने से रह गई तो भी ऑनलाइन देगा, लगी तो नहीं ना? ये नहीं क्या? सर। चलो फिर ऑनलाइन ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने बजे तो फिर नहीं आएगी कल ऑफलाइन? हाँ, फिर ऑनलाइन ही आ जाओ। तो फिर एक काम करो, इसकी क्लास है कितने बजे आपकी क्लास? 10:30 बजे इसकी क्लास है, तो आप 9 से 10 आ जाओ, ठीक है? ठीक है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो 9 to 10 कल टेस्ट के लिए रेडी रहना, और वीडियोस ऑन करवाऊंगा मैं सभी की, बिल्कुल प्रॉपर सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, अदरवाइज मैं बाहर कर दूंगा टेस्ट, ठीक है ना? क्लियर है? सर हम आ जाएंगे ऑफलाइन ही। अब एक जना क्या होगा ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन ही दे दो सब, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? यस सर। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, bye, and all the best for tomorrow's exam.